ब्लैक बार्टेल्मी की कहानी। ब्लैक बार्टेल्मी एक क्रूर और दुष्ट समुद्री डाकू था जिसने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी थी और फिर समंदर पर अपने जैसे ही खूंखार लुटेरों के साथ निकल पड़ा। वह अटलांटिक तट के किनारे किनारे लूटपाट करता, लोगों की हत्या करता और गांवों को तहस नहस करता चला गया। जब वह नोवा स्कोटिया के केप फोर्शू के पास पहुंचा, तब उसके जहाज में खजाने से भरे 500 संदूक थे। सोना, रत्न, कीमती प्याले और भारी तलवारें भरे पड़े थे। जैसे ही उसका जहाज खाड़ी की ओर बढ़ा, एक घना फंडी कोहरा चारों ओर छा गया और जल्द ही फंडी की खतरनाक लहरों ने उसके जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। रोअरिंग बुल नाम की चट्टानों की श्रृंखला जो केप फोर्शू के पास थी, की भीषण टक्कर ने जहाज के ढांचे को चकनाचूर कर डाला। लेकिन कप्तान बार्टेल्मी ने जहाज के दाहिनी ओर जमीन देखी। उसने अपने भरोसेमंद साथियों के साथ मिल खजाने के अधिकतम संदूकों को बचाव नौका में भरने का आदेश दिया। फिर उस दुष्ट कप्तान ने अपने पहले साथी से बाकी सभी लुटेरों को मार डालने को कहा था कि खजाने को किसी और के साथ बांटना न पड़े। बेनुक नौका में झुका बैठा था और जैसे ही कोई लुटेर आंख जाना लेकर नीचे झुकता, वह अपने हुक से उसकी गर्दन रेत देता। फिर वह लाश को समुद्र में फेंक देता ताकि अगले लुटेरे को शक न हो। जब सारी दौलत नौका में भर दी गई तो बार्टेल्मी और बेंदहुक ने केप की शांत जलधारा की ओर नाव खेली। वे खजाना छिपाने के लिए एक जगह ढूंढते रहे। अंततः उन्हें एक बड़ी गुफा मिली जिसमें उन्होंने सारे खजाने के संदूक छुपा दिए और फिर गुफा के मुहाने को चट्टानों से बंद कर दिया। जैसे ही बेन ने आखिरी पत्थर रखा, बार्टेल्मी ने उसकी छाती में तलवार घोंप दी और मुड़ते हुए उसे एक दुष्ट हंसी के साथ मौत के घाट उतार दिया। अब उसे पता था कि अगर वह इस वीरान जगह से नहीं निकला तो भूख से मर जाएगा। इसलिए वह पानी के किनारे किनारे चलता गया किसी बंदरगाह या बस्ती की तलाश में, जहां से वह अपनी नाव खेकर निकल सके। लेकिन जल्द ही वह दलदल में फंस गया और उसे बचाने वाला कोई नहीं था। सिर्फ समुद्री पक्षी उसकी चीखें और श्राप सुनते रहे जब वह दलदल में धंसता गया और हमेशा के लिए उसमें समा गया। कुछ ही समय बाद एक तूफानी रात में वहां के लाइट हाउस का रखवाला देखता है कि रोअरिंग बुल की दिशा में कोई फ्लेयर उठ रहा है। वह समझता है कि कोई जहाज मुसीबत में है। उसने तुरंत एक बचाव दल इकट्ठा किया और नाव लेकर बर्फीले पानी में निकल पड़ा। जैसे जैसे वे उस संकटग्रस्त जहाज के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह एक पुराना गैलेन जहाज है, फटे हुए पाल और डेक पर खजाने के संदूकों का ढेर लगा था। उन पर सोना छलक रहा था। जहाज के डेक पर एक अकेला आदमी खड़ा था, काले कपड़े पहने, वही भयानक समुद्री डाकू। उसने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए नीचे की ओर देखा और एक शैतानी हंसी के साथ इशारा किया। जैसे ही लहरों ने बचाव दल की नाव को निगल लिया, उन्होंने आखिरी बार ब्लैक बार्टेल्मी की हंसी सुनी। कहते हैं कि ब्लैक बार्टेल्मी की आत्मा आज भी केप और रोअरिंग बुल के पास भटकती है, और जो भी बचाव दल उस दिशा में किसी संकटग्रस्त जहाज को बचाने निकले, उन्हें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह जहाज असली न हो, बल्कि ब्लैक बार्टेल्मी का भुतहा धोखा हो।